राजू तिवारी हुलास पांडे जितना निष्ठा के साथ लगे रहे, जब चिराग डूब रहे थे, जब चिराग बुझ रहे थे, तब उनको उठाया बना है। आज समय आया तो राजू तिवारी हुलास पांडे को भुला गए। भुला गए। मोदी जी कुत्ता को खड़ा कराएंगे तो कुत्ता को दे देंगे। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, उनके जैसा तो कोई काम ही नहीं करता है। चिराग दूसरे को से हमको क्या लेना, हमको मोदी से लेना है। तीसरा टर्म क्या, जब तक वो रहेंगे उनको देना है वोट। हम लोग को रामविलास पासवान के बेटा से कुछ नहीं लेना है, हम लोग ओनली फॉर मोदी जी हैं। चिराग पासवान का मम्मी आज सुबह हमको फोन की थी। पीएम तो इनके जैसा भी कोई कैंडिडेट है नहीं। चिराग पासवान बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, तो जमुई छोड़ के कहीं चला है? हम लोग तो मोदी है भाई। राहुल गांधी को तो बोलना नहीं जानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं हाजीपुर लोकसभा के हाजीपुर विधानसभा के बीरोपुर गांव। यहाँ कई सारे लोग हैं और इनमें ज्यादातर संख्या जो है सवर्णों की है, भूमिहारों की है। क्या कुछ सोच रहे हैं 2 दिनों बाद? आप कह सकते हैं कि जब आज 18 तारीख है, 20 तारीख को लोकसभा का हाजीपुर में वोटिंग होने वाला है, वैसे में जनता क्या सोचती है? भैया क्या कहेंगे? चुनाव आ गया है, 20 को वोटिंग है। बीजेपी क्यों? मोदी के चेहरे भरोसा है कि मोदी चिराग से कोई मतलब नहीं। कुत्ता को खड़ा कराइएगा, कुत्ता को मोदी जी कुत्ता को खड़ा कराएंगे तो कुत्ता को दे देंगे। मतलब कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। मोदी पर अंधभक्ति क्यों है भैया? देश का विकास। आपको लगता है कि मोदी जी देश का विकास? जी। क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, उनके जैसा तो कोई काम ही नहीं करता है। किसान को जितना सुविधा दिए वैसा कोई भी आज तक प्रधानमंत्री आया कोई कुछ नहीं किया। इसलिए तीसरा टर्म मिलाना। हाँ, तीसरा टर्म क्या, जब तक वो रहेंगे उनको देना है वोट। मतलब जब तक वो खड़ा होंगे उनको वोट देना है, उनको छोड़ के किसी। बताइए कि कैंडिडेट से मतलब है कि सिर्फ मोदी से? नहीं, मोदी जी से मतलब है। मोदी जी सारा विकास कर रहे हैं तो कैंडिडेट तो आ जाएगा, कल बदल जाएगा। हाजीपुर से कोई खड़ा रहता, आप मोदी जी को वोट देंगे। चलिए, तो मोदी जी। आप भी सर? बीजेपी है। बीजेपी। मोदी जी। चिराग दूसरे को से हमको क्या लेना, हमको मोदी से लेना है। सिर्फ मोदी से? जी। आपकी जाति क्या है? भूमिहार। आप भैया? हम भी बीजेपी हैं, मोदी जी को वोट पूरा गांव बीजेपी है क्या? पूरा बीजेपी। इसमें एक को वोट लालटेन का नहीं है? एक भी नहीं। एक वोट भी लालटेन का? भूमिहार में एक भी वोट नहीं। मैंने क्यों भूमिहार समाज इतना ज्यादा मोदी जी? किसान को सेवा कर रहे हैं, विकास दे रहे हैं, हर चीज में विकास। हाँ। राशन पासन सब फ्री कर दिया। क्या सर? मोदी जी पूछने से पहले मोदी जी। हाँ, मोदी जी के एकदम। मोदी जी का कोई आया था नुमाइंदा? चिराग पासवान आए थे? ना है जैसे कि मोदी जी के नाम, मोदी जी के नाम पर ना वोट दे रहे हैं। आए नहीं आए मोदी जी के नाम पर ना? हाँ, तब तो चिराग की खुशी है कि घरे बैठे रहे, वोट मिल जाएगा। ठीक है, अब उनको कहे ना। 100 के बात एगो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग को जितना विकास का काम दिए हैं शायद कोनो नहीं देने वाला है। हम लोग को रामविलास पासवान के बेटा से कुछ नहीं लेना है, हम लोग ओनली फॉर मोदी जी हैं। कोई रहे हम लोग यहाँ आप लोग से वोट मांगने को आया था? कोई नहीं आया है, लेकिन हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। सीधा आंख मुद्दा। भैया देखिए, सबसे पहली बात है क्या कि जो विकास करेगा, जिसके पास वंशवाद का राजनीतिक नहीं है, हम लोग उसी का सपोर्टर है। लेकिन चिराग पासवान का मम्मी आज सुबह हमको फोन की थी। आप जो बोल रहे हैं कोई आया वोट लेने का, आज सुबह हमको फोन किए। हम जानने के लिए किए, समझे कि नहीं? सुबह फोन किए हैं कि आप लोग किस तरफ हैं। हम लोग आप लोग के तरफ हैं। हेलीकॉप्टर छाप युवा नेता है, कल विकास करेगा, मोदी जी के साथ में है तो चिराग भी। लेकिन परिवारवाद पर सर कोई पार्टियां छूता है? प्रतिवादवाद में बताइए ना, बीजेपी में कितना प्रतिवादवाद है और पार्टी में देखिए कितना आप खाली चिराग पासवान का बात कर लीजिए। हाँ, चिराग पासवान में क्या, चिराग पासवान के पशुपति को साइडे कर दिया। अपने बहनोई को टिकट दिया और पार्टी में कोई नहीं? और पार्टी में है, बहनोई को टिकट मिला, दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा गोष्ठी है उसी में चल जाए। समस्तीपुर से, यहाँ से, खगड़िया से, हाँ दिया है, लेकिन गोष्ठी और पार्टी में भी है। लेकिन अध्यक्ष लेके उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लोग लेकिन आज बीजेपी का साथ है तो विकास का लेके उसको वोट मिलेगा। हमारे गांव में जितने भी प्रतिनिधि आते हैं कोई भी नहीं आते। लेकिन सर, राजनीति में निष्ठा का कोई जगह नहीं है। राजू तिवारी हुलास पांडे जितना निष्ठा के साथ लगे रहे, जब चिराग डूब रहे थे, जब चिराग बुझ रहे थे, तब उनको उठाया बना है। आज समय आया तो राजू तिवारी हुलास पांडे को भुला गए। तो राजनीति का तो यही खेला है, राजनीतिक तो इसी तरह चलता है सर, समझे कि नहीं? लेकिन मानेंगे कि सिर्फ मोदी के नाम पर आप लोग वोट? मोदी के नाम पर तो वोट है, लेकिन उसको भी हम लोग नेता मानते हैं। चिराग पासवान, चिराग को मान रहे, लग रहा है कि भविष्य का नेता अच्छा है, अच्छा काम करेगा। उसका पूर्वज यहाँ काम करके गया है, जो कि अभी तक मिटा नहीं, जो किया है। तो चिराग पासवान में कुछ करेंगे? करेंगे, जरूर भैया
क्या कहेंगे? मोदी जी मोदी जी सीधे मोदी जी, और कारण बताइए। मोदी जी अच्छा काम किए, विकास किए, सबको भला किए, इसलिए मोदी जी को वोट पड़ेगा। देश स्तर पर, विदेश स्तर पर जो मोदी ने, विदेश स्तर पर भी बढ़िया काम किए और देश में भी बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। तो उनके नाम पर हाँ मोदी तो माना जी जाए ना कि इस गांव की तस्वीर तो बयां कर रही है कि मोदी जी जो कर रहे हैं कि देश में 400 पार, अब बिहार में 40 के 40। नहीं, ऐसा थोड़ी तो रहेगी। तो आप लोग तो एकदम ब्लाइंड सपोर्टर हैं, तब क्या कहा जाए? सबका सब लोग कह रहे हैं कि वही है। नहीं, ऐसा थोड़ी तो रहेगी। 40 के 40 मोदी जी के याद आएगा। 38 भी हो सकता है। 38 भी हो सकता है। चलिए 38 बहुत जो है ये कम करके बेचारे बोले तो 38। आप क्या कहेंगे सर? फुल सपोर्ट तो फिलहाल केंद्र में ऐसा पीएम तो इनके जैसा अभी कोई कैंडिडेट है नहीं जो उनको आंख बंद करके दिया जाए। इसके लिए मोदी जी है कि आंख बंद करके दीजिए। हाँ। तीसरा टर्म तो मोदी जी का इस गांव में आकर लग रहा है कि सुरक्षित हो गया। बिल्कुल सुरक्षित है। चिराग जी के बारे में क्या कहे गए हैं? प्रत्याशी हैं चिराग को हम नहीं जानते हैं। चिराग को नहीं जानते। और चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे, इतने बड़े देश स्तर के नेता। अब ऐसा कोई बात थोड़ी नहीं है जो फ्यूचर में करके गया ये भी करेंगे। हम तो ये नहीं देख रहे हैं। जो पास्ट में करके गए रामविलास जी, कोई जरूरी नहीं चिराग जी करेंगे। हाँ, लेकिन मोदी के नाम पर वोट करें जी। क्या सर? हम बीजेपी के सदस्य भी हैं शुरू से, पार्टी के मेंबर भी हैं और शुरू से ही बीजेपी के हम वोट देते हैं। उसके लिए क्रम को तोड़ना नहीं। नहीं, जब हम शुरू से बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के साथ रहेंगे। चिराग पासवान को लेकर चिराग पासवान जी हैं, जैसे रामविलास जी हाजीपुर क्षेत्र के लिए करके गए हैं, अब इनको भी एक बार मौका दिया जाए जी, मौका देना है। उनको मौका देंगे तो फिर आगे का विकास होगा। आप कहिए भैया, क्या कहेंगे? बीजेपी, सीधे बीजेपी जी। कैंडिडेट से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। कोई हम खड़ा रहते तो हमको भी आपको भी दे देते वोट। तो मतलब मोदी जी पर? जी जी। क्या कहा जाए यहाँ? मोदी जी का काम बढ़िया, इसलिए मोदी जी को मिलेगा। मोदी जी का एक काम बताइए आप। एक काम क्या बताएं जो आपको आपको? टोटल बढ़िया काम तो उनका बढ़िया ही है, तो क्या जो बताएं? आपको खूब बढ़िया लगा। राशन दे ही रहे हैं। तब भूमिहारों को 5 किलो राशन की जरूरत पड़ गई। सुनिएगा तब ना, किसान को पैसा दे ही रहे हैं, अब क्या चाहिए आपको? सब कुछ कर ही रहे हैं, अब क्या चाहिए? लेकिन अग्निवीर जो योजना है जी जी, उसको लेकर के जो उसको आप सही मानते हैं? मोदी जी जो कर दिए वो सब सही है। मोदी जी जो कर दिए सब सही है। सब सही है। क्या सर, इधर आइए सर। मोदी जी जो सब कर, मतलब सेना में हम जो लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, नौजवानों में इस बात को लेकर के रोष है कि 4 साल की नौकरी, जो अग्निवीर का जो बात है। जी अच्छा है, वो भी अच्छा है जी। आप जंगल राज हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग बीजेपी का सपोर्टर शुरू से है। मतलब अंधभक्त आपको हम कह सकते हैं। जी, हम लोग तो बीजेपी है, तो बीजेपी है। सब दिन बीजेपी को दिया। इसको कोई नहीं हिला सकता है। कोई नहीं हिला सकता। कोई नहीं हिला सकता है। लेकिन कैंडिडेटों पर विचार कीजिए कि खाली मैंने मोदी जी नहीं, मोदी जी के लिए हम लोग सब दिन से तैयारी पे हैं। इस बार भी? हाँ, इस बार भी मोदी जी को ही हम लोग वोट देंगे, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा हर चीज हम लोग को लग रहा है। चिराग के बारे में क्या कहिए आप? चिराग पासवान बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो जमुई छोड़ के कहाँ चला है? जमुई छोड़ के जाने दीजिए, रामविलास जी उनके पिताजी थे ना, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करके हाजीपुर पासवान जी ने जो काम किया हुआ था हाजीपुर, वही उन्हीं का ही बेटा है ना, ये भी काम करेंगे। बाप के नाम पर बेटा को मिलेगा। हाँ, उसी पर वोट देंगे। बाबा क्या कहिएगा? मोदी जी को। आप भी मोदी? हाँ, मोदी। सब गांव के आप लोग बांट का पढ़ाते हाँ, तो हैं? पूरे गांव तो हम लोग को वही है। पूरे गांव? कितना वोट है इस गांव में? वोट साढ़े 1200 मतलब 1200 के आसपास। 1200-1300 यही है। और उसमें सब वोट मोदी जी को मिलेगा। लालू जी के? अब लालू जी तो इधर से फेंका ही। आपको लग रहा है कि अगर गलती से लालू जी आएंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा? आ जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। जो नीतीश कुमार कहते हैं जो जंगल राज 90 से 2005 आपने देखा है ना? जी हाँ। वो राज नहीं लाना है। नहीं लाना है, वो राज नहीं लाना है। बड़े भाई, नीतीश कुमार जो कहते हैं कि अगर लालू जी इंडी गठबंधन की सरकार आती है तो फिर से 90 से 2005 का दौर आएगा। हम लोग तो मोदी है भाई, ये लेल मोदी है जो हम जंगलों राज के हम ड्राइवरी करते हैं, बस चलाते हैं। हम देखे हुए लालू जी का भी सरकार जो बाईपास जाम होता था तो 2 दिन जाम हो जाता था। आज भी है बीजेपी का सरकार, तो देखिए जो रोड रहता है क्लियर बाईपास। अच्छा, आप जब बस चलाते हैं देखिए तो आपको एहसास होगा कि नीतीश कुमार ने रोड के मामले में क्या काम किया? बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया पूरे काम। बिहार में रोड का जाल बिछा दिया। हम जिधर चल रहे हैं उधर तो बढ़िया काम है। हम दरभंगा पटना चल रहे हैं। दरभंगा पटना 1 नंबर रोड। चलिए, तो लगातार नीतीश कुमार ने कहा, क्या कहेंगे सर? लोकसभा में प्रधानमंत्री का
इंडिया पार्टी में तो है ये नहीं है कैंडिडेट कोई। राहुल गांधी है? कहाँ राहुल गांधी? राहुल गांधी को तो बोलना नहीं जानता हूँ। मोदी को बोला है कि वो तो हिंदू पार्टी है, हिंदू पार्टी है, मत वोट दो। तो हम हिंदू क्यों उसको देंगे? किसी स्थिति में नहीं देंगे। इन बातों से नाराजगी है बिल्कुल। और मोदी देश भी नहीं चलेगा। ये 28 पार्टी में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक बार मुरारजी बना, एक बार चौधरी चरण सिंह बना, विश्वनाथ प्रताप सिंह बना, उसके बाद एक और बना, क्या नाम है, मतलब फिर से चुनाव उसी तरह से ये 28 अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर से चुनाव की नौबत आ जाएगी। फिर नौबत आ जाएगी। इसलिए आप लोग पूरा सत्यानाश हो जाएगा भारत से। इसलिए क्लियर आप लोग चाह रहे हैं कि जो बहुमत है मोदी जी को। हम भूमिहार जाति राष्ट्रवादी जाति हैं, राष्ट्र को जो सही देखेगा उसी को वोट देंगे। चलिए, तो भूमिहार जाति जो है राष्ट्रवादी जाति है। समय काफी तेजी से बदला है हमारे देश में। आज से 14 के पहले का समय को देखिए, हमारे सभी जो राजनीतिक दल हैं वो एक विरोध होकर के, एक साथ एकजुट होकर के मोदी जी के अगेंस्ट में हो गए। आखिर क्यों हो गए? मोदी जी को सभी के साथ मिलाना का क्यों नहीं जरूरत पड़ रही है? जो अच्छा काम कर रहा है उसको चिंता नहीं है, और जिनको लग रहा है कि हम जनता को मूर्ख बना करके किसी तरह से हर बार हर चुनाव में एक ही मुद्दे को उठा करके आगे बढ़े। अपने प्रत्याशी के बारे में कही, चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान यूथ हैं, उनके पिताजी बेदाग नेता थे। आज तक उन्होंने जो भी काम किया है, हाँ भले हम लोग की मजबूरी रही है कि अच्छे कैंडिडेट हम लोग को नहीं मिल पाया है। मैं आशा करता हूं कि अगले जब भी लोकसभा का चुनाव हो तो वहाँ बीजेपी का खुद का कुछ कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप युवा हैं, मेरा आखिरी सवाल भी आपसे यही है, रोजगार के मामले में आप मोदी सरकार को बेहतर मानते हैं? नहीं, रोजगार के मामले में तो इनका गिरा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जनसंख्या है हमारे देश का उस हिसाब से मोदी जी ने वादा किया था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़। जी, उन्होंने वादा किया था, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में देखिए तो पूरा कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आयुष्मान भारत का हो। आखिरकार 145 करोड़ की आबादी हमारे देश की होती जा रही है, कहाँ से कोई भी नया नेता कौन सा पूरा करेगा? चलिए, तो निश्चित तौर पर है कोई कैसे पूरा करेगा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हाजीपुर के इस गांव बीरोपुर की जो तस्वीर है, चिराग पासवान के लिए सुकून वाली तस्वीर है। यहाँ पूरा का पूरा गांव मोदी जी के नाम पर चिराग पासवान को मजबूरी में चाह रहा है। हालांकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, मोदी जी के नाम पर अगर कोई जानवर भी खड़ा रहेगा उसको भी हम लोग वोट देंगे। इस गांव में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टर्म में जो काम किया है, तीसरा टर्म के लिए जनता उन पर अखमुद्दा जो विश्वास कहा जाता है वो कर रही है। वैसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा कि बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगी, इस पर क्या होता है, उनके दावों में क्या सच्चाई है, तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।